हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम और आज इस वीडियो में पास्ट टेंस को शुरू करते हुए सबसे पहला भाग यानी पास्ट इंडेफिनिट को हम कवर करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस बेल आइकन को आप जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें और अगर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी ये पास्ट टेंस का पहला भाग है। चलिए इसकी पहचान देखते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, गया, गई, गए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे सेंटेंस जिनका अंत आ, ए, ई के साथ होता है, ऐसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है क्योंकि यूपी बोर्ड के अंदर क्लास 10th और 12th में एक क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन का, जिसमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो 99% आपकी स्टोरी इसी टेंस में आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। तो मैंने आपको बताया इसकी पहचान, ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, गया, गई, गए या आ, ए, ई की ध्वनि जिन वाक्यों के अंत में आती है, ऐसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कहते हैं। चलिए, ये तो थी हिंदी की पहचान। अब मैं इंग्लिश की पहचान की बात करता हूं। इंग्लिश के अंदर ऐसे सेंटेंस जिनमें लास्ट, यस्टरडे, अगो या कोई प्रीवियस ईयर मीन्स यानी कोई बीता हुआ साल, जैसे ये 2020 चल रहा है, इससे पहले जितने भी साल है 2019, 18, 17, 16, 15, 1980, अगर प्रीवियस ईयर का जिक्र किसी सेंटेंस में किया जाता है तो ऐसे वाक्य भी मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही आते हैं। चलिए इसके रूल्स देख लेते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टेंस को करने के लिए हमें एक सीरीज को फॉलो करना होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और उसका दूसरा भाग यानी इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट ये एकमात्र एक ऐसा टेंस है, केवल इसी के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब तक आपने पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस टेंस के अंदर सिंगुलर या प्लूरल के लिए एक ही वर्ब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, आप अफर्मेटिव के रूल सबसे पहले देखेंगे। सिंगुलर और प्लूरल के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे राम दिल्ली गया, इस वाक्य को आप ऐसे भी कह सकते थे कि राम दिल्ली जाता था, बात एक ही है। तो राम दिल्ली गया, आ, गया भी पहचान है और आ की साउंड आ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। राम दिल्ली गया, राम हुआ आपका सब्जेक्ट और वर्ब है आपकी जाना और दिल्ली हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो राम क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जो जाने की वर्ब यानी जो वर्ब का दूसरा रूप है, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, और गो का जो सेकंड रूप है वो होता है वेंट। तो राम वेंट टू दिल्ली। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना देंगे। मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है और इस टेंस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस, जैसे आपका इंटरचेंज हो या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, बहुत सारी चीजें इस टेंस से रिलेटेड एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखिए इसका नेगेटिव फॉर्मूला, सिंगुलर प्लूरल के लिए एक ही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अफर्मेटिव में आपने सेकंड फॉर्मूला लगाई, लेकिन नेगेटिव में इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो उसके साथ आप नोट का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट डिड नॉट और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे, न कि सेकंड फॉर्म का। सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मान लीजिए इसी वाक्य को आपको
नेगेटिव में चेंज करना है कि राम दिल्ली नहीं गया, तो आपका आंसर होगा राम, राम के बाद डिड नॉट, उसके बाद गो टू दिल्ली। ये आपका आंसर होगा। यानी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डिड नॉट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपने समझ ली होगी। अब नेवर यानी कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। ये भी एक नेगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। और ये भी किस तरीके से आप बनाएंगे इसके सेंटेंसेस देखिए। कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नेवर और डिड नॉट ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं और एक वाक्य में दो नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि किसी वाक्य में कभी नहीं आता है तो उसके लिए आप डिड नॉट को हटाकर नेवर का प्रयोग करेंगे। और नेवर का प्रयोग करने के लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट नेवर यानी डिड नॉट का स्थान नेवर ने ले लिया और जैसे ही नेवर आया नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे राम दिल्ली कभी नहीं गया। अब बनाकर देखिए साथ साथ। चलिए, राम दिल्ली कभी नहीं गया, तो आपका आंसर होगा राम, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका नेवर, नेवर के साथ आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। राम नेवर वेंट टू दिल्ली, ये आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान है। अगर सीक्वेंस वाइज आप सारी वीडियोस, चैनल की सारी वीडियोस आप देखेंगे तो ये इंग्लिश ग्रामर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सारी वीडियोस आप देखिए टेंस की। इस वीडियो के अंदर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूं ताकि ज़्यादा समय आपका ना लगे। और पहले से ही मैंने इसको बोर्ड पर राइट कर दिया और अब मैं इसके एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूं जो कि एक सीमित समय में खत्म भी हो जाएगा। चलिए, बारी आती है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद में इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप उन सेंटेंसेस को कहते हैं हिंदी के अंदर जिनकी शुरुआत क्या से होती है। फॉर्मूला देखिए आप, हिंदी की शुरुआत तो क्या से होगी, लेकिन इंग्लिश की जो शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से होगी। देखिए आप, सिंगुलर और प्लूरल के लिए एक ही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए एक बार। अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड को उठाकर बाहर रख दिया जाए तो आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाएगा, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट। यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इंटेरोगेटिव वाक्य नेगेटिव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला होगा डिड प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट या नेवर यानी नहीं या कभी नहीं आ जाता है, तो उसके लिए आपको नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मन में कंफ्यूजन होगा कि अभी हमने बताया था कि नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं होता। बिल्कुल सही समझे आप, नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये कांस्टेंट है, यानी ये स्थिर है बिल्कुल। इसको आप नहीं हटा सकते। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप कोई भी सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट, और अगर नहीं आता है इसके लिए आप नोट लगा देंगे, और कभी नहीं के लिए नेवर लगा सकते हैं। इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। यदि आएंगे तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे। बिना क्वेश्चन मार्क के आपका सेंटेंस
गलत हो जाएगा और एग्जामिनर इसके लिए आपके मार्क्स काट सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए राम दिल्ली गया। अब इसको हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम में बदलेंगे, क्या राम दिल्ली गया? तो आपका आंसर होगा डिड राम गो टू दिल्ली। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना देंगे। पहले भी मैंने जिक्र किया है अपनी वीडियोस के अंदर, जिस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर आपके सूत्र हैं उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी सूत्र हैं, फॉर्मूलेज हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो कोई भी चीज आपको ग्रामर के अंदर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, क्योंकि टेंस करने के बाद में आने वाले जो टॉपिक हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो ध्यान से हर वीडियो को आप जरूर देखें और साथ साथ अपने नोट्स आप जरूर बना लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इसके एग्जाम्पल की बात हम कर रहे थे। क्या राम दिल्ली गया? तो डिड राम गो टू दिल्ली। और अगर इस वाक्य में यानी इंटरोगेटिव के अंदर नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाए, यानी इंटरोगेटिव के अंदर नॉट या नेवर का प्रयोग भी आ जाए, तो उसके बाद आपका जो फॉर्मूला होगा वो किस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे? क्या राम दिल्ली नहीं गया? डिड, उसके बाद सब्जेक्ट राम, नहीं के लिए नॉट अगर नहीं आता है, और क्या राम दिल्ली कभी नहीं गया, उसके लिए आप नेवर का प्रयोग करेंगे। डिड राम नॉट या नेवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी दिल्ली। टू एक प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग एक निश्चित स्थान की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। आने वाली वीडियोस में इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये बन गए आपके फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस। तो ये बन गया आपका फर्स्ट टाइप सेंटेंस, और अब शेष रह जाता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप उन सेंटेंसेस को कहते हैं हिंदी के अंदर जिन वाक्यों के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, किसने, ये सभी इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश की पहचान मैं आपको बताऊं, जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं उनकी शुरुआत, ज्यादातर शुरुआत उनकी WH से होती है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये सारे वर्ड्स बताए थे, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो उनको एक कॉमन नाम दिया गया है यानी WH। तो उस प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश जो होगी वो आपको शुरू में लगा देनी, यानी WH के रूप में। और उसके बाद आपको जो फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला आपने यहां पे लिखा था, सेम कॉपी उसकी पेस्ट कर देनी है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहां से लगाकर आगे जो सारा फॉर्मूला है वो बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह है, केवल आपने इसमें WH को जोड़ दिया। समझ में आ गया? तो मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दूं, राम दिल्ली कब गया? राम दिल्ली कब गया? तो कब के लिए आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे वैन। तो ये आपका WH वर्ड आ गया। तो WH के बाद डिड, सब्जेक्ट आपका राम, नहीं और नेवर यानी नॉट या नेवर का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। राम दिल्ली कब गया? तो व्हेन डिड राम, उसके बाद लगाएंगे आप फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली। ये आपका सेंटेंस बन गया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक वाक्य के 5 वाक्य बनाकर दिखाए हैं। एक ही वाक्य मैंने इसलिए लिया क्योंकि इंटरचेंज जो टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो आपका आसानी से आपकी समझ में आ जाए। मान लीजिए पेपर में आपके आ गया कि राम वेंट टू दिल्ली, और इसके ब्रैकेट में लिख दिया कि इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो सिंपल सी बात है, उस आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा राम डिडंट गो टू दिल्ली या राम नेवर वेंट टू दिल्ली। और इन सेंटेंसेस को केवल वही स्टूडेंट करेंगे जिन्हें टेंस की अच्छी नॉलेज है। तो इस तरह के तमाम वाक्य आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टेंस आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस टेंस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
मैं एक नोट आपको लिखवा रहा हूं, इसको आप नोट कर ले। हु यानी ये भी एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है कौन या किसने। आपको ध्यान रखना है हु के साथ अफर्मेटिव सेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि अफर्मेटिव सेंस में हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल आपको दूंगा, जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता था, तो इसमें आप डिड का प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी संक्षेप में अगर मैं बात करूं तो हु के साथ आपको केवल ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना है। यानी हु के साथ भी सेम आपको अफर्मेटिव का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। कैसे करना है? तुम्हें कौन पढ़ाता था, तो हु वर्ब की सेकंड फॉर्म हु टॉट यू। बहुत ही आसान है। लेकिन हु के साथ अगर वाक्य नेगेटिव सेंस देता है तो उसके बाद आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए इसी वाक्य को हम ऐसे बनाएं, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता था, तो ऐसी कंडीशन में आप डिड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता था, तो आपका आंसर होगा हु डिड नॉट टीच यू। तो इस बात को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप इन सेंटेंसेस को हल कर सकते हैं। एक बार फिर मैं चलते चलते इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। इसकी पहचान मैंने बताई, ता था, थी थी, ते थे, गया, गई, गए, आ, ए, ई। यदि लास्ट में कोई वाक्य आ, ए, ई की साउंड देता है, जैसे मैंने ताजमहल देखा, आ, उसने चाय पी, ई की साउंड आ रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। और मैंने बताया इस सभी टेंसों में से केवल पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। यह ध्यान रखने वाली बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और सिंगुलर प्लूरल के लिए केवल एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। कभी नहीं के लिए आप डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं के साथ में नेवर लगाएंगे डिड नॉट के स्थान पर, और नेवर के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे और सेकंड टाइम में आप WH लगा देंगे। और हु के लिए मैंने बताया, यदि हु का वाक्य अफर्मेटिव सेंस में होता है तो उसको आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करके बनाएंगे। और यदि हु के साथ, यदि हु का वाक्य नेगेटिव सेंस में आता है तो उसे आप डिड नॉट लगाकर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद करता हूं कि ये टेंस बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा और इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने में आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और चलते चलते मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं, इन सेंटेंसेस को आप जरूर करें और इनबॉक्स में जरूर मुझे इनके आंसर आप जरूर भेजेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर अगले भाग में।